आप सभी का हमारे इस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मृदु पवन सारस्वत जी है। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा आपसे पहला ही सवाल रहेगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि आप किस पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया होगा। सबसे पहले तो थैंक यू अनुष्का मैम, आपने अपने इस कीमती समय में मुझे बुलाया। मैं जीएसटी इलेक्शन की बात करूँगा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में नॉर्थ ईस्ट सेकंड के इस जिले के अंदर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आपसे पहला ये सवाल ये रहेगा कि आपका इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट क्या था और आपको विभाग की ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां लगी जिसने आपको प्रोत्साहित किया कि आप यहाँ निर्दलीय इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। 2017 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी चुनौतियां थी जिसका मुझे सामना करना पड़ा, जिसमें जैसे अगर मुझे किसी प्रकार की छुट्टी लेनी है या मुझे कोई फाइल से संबंधित वर्क करना है जो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन उस फाइल के चक्कर में जोन डिस्ट्रिक्ट वो फाइल घूमती रहती है और जो कार्य 2 दिन का होना था वो कार्य 15-15 दिनों में चला जाता था। मेरी बहन भी इसी शिक्षा विभाग में कार्यरत है, तो मेरी बहन की भी बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। जैसे उनको अपने जीवन में सीसीएल से संबंधित समस्याएं थी। अब उन सीसीएल से संबंधित समस्याओं को निराकरण के लिए वही फाइल टू फाइल, चैनल टू चैनल ये समस्याएं चलती रहती थी। कोई एनओसी से संबंधित समस्या होती थी, वो भी इसी प्रकार चलती रहती थी। जब मैंने ये सोचा कि जब मैं मेरी समस्याओं को सुलझाने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ तो हमारे शिक्षक साथियों की भी तो ऐसी समस्याएं हैं, इसी प्रकार की समस्याएं हैं, उनका भी तो समाधान होना चाहिए। जब मैं अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ तो उनके लिए भी वो बहुत बड़ा कठिन रास्ता होगा। तब मैंने ये सोचा कि इस समस्याओं के समाधान के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए और मेरा पहला थॉट यही आया कि किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आपका समन्वय आपके अधिकारियों के साथ, आपके शैक्षिक तंत्र और शिक्षक साथियों के साथ बढ़िया हो। होता क्या है, मान लो कोई फाइल चली गई, उस फाइल को जब वो जोन में जाती है, एक क्लेरिकल स्टाफ में जाती है, तो उस फाइल में बहुत सारे रिमार्क लगा दिए जाते हैं। एक रिमार्क लगाया, फिर वो फाइल वापस हमारे विद्यालय गई, फिर हमने उसको ठीक करके भेजा, फिर दूसरा रिमार्क लगा दिया, फिर वो फाइल वापस स्कूल गई। तो स्कूल जोन यही खेल चलता रहता है। क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, एक ऐसा तंत्र बनाएं, जो भी फाइल में कमी है, जो भी वो संबंधित समस्या है, उस पर जितने भी रिमार्क्स लग सकते हैं वो एक साथ लगे, ताकि विद्यालय में जाकर के उसका एक साथ निराकरण हो सके। उसका लाभ ये मिलेगा कि जिस समस्या में हमें 15 दिन लग रहे हैं वो समस्या हमारी 5 दिन में ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब एक सामान्य शिक्षक के तौर पर अगर मैं जाऊँ तो शायद मेरी बात इतनी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर मैं आज जो ये चुनाव में खड़ा हुआ हूँ एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में, जब मैं जीत के जाऊंगा तो मैं बिल्कुल मजबूती से अपनी बात रखूंगा और अपने साथी की बात रखूंगा कि बताइए इस फाइल का निराकरण क्यों नहीं हुआ। जब उस फाइल का निराकरण एक प्रतिनिधि के रूप में मैं जाऊंगा तो उनको भी उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा और उस तंत्र को हम ठीक करते करते हमारी समस्याएं का जो जंजाल बना हुआ है वो बहुत आसानी से कम समय में वो पार हो जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बहन भी एक शिक्षिका है। मैं रोकना चाहूँगा आपको, मेरी बहन ही केवल शिक्षिका नहीं है, मेरी धर्मपत्नी जी हैं, वो भी शिक्षिका हैं, मेरी माता जी हैं, वो भी अध्यापिका हैं, मेरे पिताजी हैं, वो भी अध्यापक हैं और मेरे भाई जितने हैं वो भी इसी शिक्षण कार्य में सरकारी सेवा के अंदर अपने शैक्षिक जीवन का यापन कर रहे हैं। अरे वाह, आप तो शिक्षकों से ही घिरे हुए हैं। तो सर, मेरा आपसे फिर, अब क्योंकि आपने इतना बता दिया अपने शिक्षक परिवार के संबंध में, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आपकी धर्मपत्नी भी जैसे एक शिक्षिका, आपकी बहन भी शिक्षिका, आपकी माँ भी एक शिक्षिका रही है, तो मेरा सवाल, मुझे लगता है कि आप महिला शिक्षिकाओं की समस्याओं को किसी और से बेहतर समझ पाएंगे। तो एज अ फीमेल मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप फीमेल टीचर्स के लिए क्या करेंगे? मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि उनके लिए उनका जो अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य है वो सरलतम कैसे हो सके। उन पे अधिक दबाव, मानसिक दबाव है मैंने,
वो कोई कार्य करे। जैसे हमारे विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, तो हम उन ऑर्डर्स और सर्कुलर को इस प्रकार से डिवीज़न में लाएं कि किसी एक व्यक्ति पर, एक महिला साथी पर या एक शिक्षक साथी पर बोझ न बने। वही कार्य हम बंटवा दें या बंट जाए तो वो कार्य आसान होगा। अब ये कार्य होगा कैसे? इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि हर एक विद्यालय में एक स्टाफ सचिव होते हैं और हमारे प्रधानाचार्य जी, उनके साथ हमारा एक अच्छा समन्वय स्थापित हो। क्योंकि कहते हैं हर कठिनाई का सबसे बड़ा समाधान का तरीका वार्तालाप के जरिए बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अगर हम उनके साथ बातचीत करके समन्वय निकालें तो वो कार्य हमारा आसान होगा। सभी को आसानी से बंट कर अगर कोई कार्य मिले तो वो कार्य बढ़िया भी होगा और वो कार्य सुचारू रूप से चलेगा भी। एक बात और कहना चाहूँगा अनुषा जी, मेरा निर्दलीय चुनाव में सबसे बड़ा खड़े होने का सबसे बड़ा कारण यही है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ गुरुजन, मेरे अनुसाथियों का भी स्नेह है और वो एक समन्वय, एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में मेरे साथ चल रहे हैं। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि उस हर एक कार्य को, हर एक साथी को वो सहयोग प्रदान कर सकूं जहां किसी की नज़र न जाए, हर व्यक्ति तक मेरी पहुंच बन सके, हर साथी तक मेरा सहयोग बन सके। जब सहयोग बनेगा तो एक विश्वास लौट कर आता है और जब विश्वास लौट कर आता है तो वो कार्य अपनी गति की सीमा को पार कर जाता है और जब गति की सीमाएं पार हो जाती हैं तो हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हमारे कार्य में हमें सफलता न दिलाए। और मैं एक बात इसको समराइज के रूप में यही कह सकता हूँ, आपके भाई को कार्य कैसे कराना है, कार्य किस तरीके से होगा और कार्य की गति को किस प्रकार बढ़ाना है, इन सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से अच्छा खासा अनुभव है। बहुत खूब सर। आपने एक चीज़ कही, मानसिक तनाव, और एज अ 23-year-old आई बिलीव कि मेंटल हेल्थ का हर टॉपिक में डिस्कशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बट क्योंकि मेरे पिता भी एक अध्यापक है तो मुझे लगता है कि टीचर्स की मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कम डिस्कशन होता है। तो क्या आपने इस विषय के बारे में भी कुछ सोचा है, सिर्फ फीमेल टीचर्स नहीं, टीचर कम्युनिटी की बारे में? आज हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो उनका भी तो सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। समस्या कहाँ होती है कि जब हम अलग अलग दिशा में चल जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है ना वो अलग अलग दिशा में बंट जाती है। जब उस एनर्जी को हम एक साथ जोड़ेंगे तो वो कार्य हमारा ज़रूर अच्छे तरीके से होगा और जो हमें मानसिक जो परेशानी हो कि हमारे काम से हमें स्ट्रेस मिल रहा हो, वो स्ट्रेस भी हमारा कम होगा। मेरा प्रयास यही है कि उस कार्य को हम इस प्रकार से समाहित करें कि किसी को वो कार्य बोझ की तरह नहीं लगे। हमारे एक शिक्षक का मूल उद्देश्य यही है, विद्यार्थियों के लिए जीना, विद्यार्थियों के हित के लिए करना, और हमारा सबसे बड़ा मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। और वो मूल उद्देश्य कब पूरा होगा? जब हम अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे। और अन्य जिम्मेदारियों से हम मुक्त कब होंगे? जब हमारे अधिकारियों के साथ हमारा समन्वय बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि आप एक अध्यापक परिवार से आते हैं, मैं भी एक अध्यापक परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी एक अध्यापक है, मेरे दादाजी अध्यापक और प्रधानाचार्य रहे हैं। तो मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मैंने देखा है कि एक अध्यापक को पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम और भी होते हैं। तो अगर आप इलेक्शन जीत गए तो आप एज अ टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करेंगे? आपने क्वेश्चंस बहुत, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया किया है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। मैं आज स्टाफ सचिव हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरे को बहुत कोई ऐसा पद मिल रहा है, मैं उसे पद के रूप में नहीं देख रहा हूँ, बस मेरा दायरा बढ़ गया है। मैं पहले एक विद्यालय के साथियों के ये कार्य कर रहा था, विद्यालय के साथियों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा था। अब मेरा क्या हो जाएगा कि जोन 5 और जोन 6 के जो साथी हैं, हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं साथी, उनके साथ एक मुझे ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि उनकी समस्याएं मेरे तक पहुंचे, मैं उनके साथ चल सकूं, मैं उनके साथ जुड़ सकूं और वहीं से हमारी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस इंटरव्यू में आने के लिए। अगर आप अपने शिक्षक साथियों को कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे। धन्यवाद मैम। नमस्कार, मैं मृदुपवन सारस्वत,
टीजीटी संस्कृत गांधी मेमोरियल सर्वोदय बाल विद्यालय से निर्दलीय प्रत्याशी एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में इस जीएसटी के चुनाव पे ताल ठोक रहा हूँ। साथियों, बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े विश्वास के साथ मैं इस मैदान पे उतरा हूँ। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन और विश्वास के साथ कहता हूँ, आपकी हर समस्या में आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। अपना समर्थन और सहयोग और विश्वास अपने भाई पर आप बनाए रखें। मेरा चुनाव चिन्ह है, जैसे कि एक शिक्षक की कलम है, वही मेरा चुनाव चिन्ह है, पेन निब। और अधिक से अधिक अपने साथियों को अपने भाई के साथ जोड़ें और इस जीएसटी के चुनाव को ऐतिहासिक बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका आशीर्वाद और स्नेह आपके भाई को अवश्य मिलेगा और ये जीत एक इतिहास को रचेगी। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।